वानर सेना चित्रकूट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको आज लेके चलते हैं कालिंजर के दुर्ग, जो कि रानी दुर्गावती का एक अभेद्य किला था, जिसको आज तक ना तो अंग्रेजों ने कभी जीत पाया, ना तो मुगल शासकों ने जीत पाया। ये देखिए रानी दुर्गावती के स्टैचू जो कि लगा हुआ है, अभी इसका अनावरण होना बाकी है। आइए रानी दुर्गावती के अभेद्य किले की ओर ले चलते हैं, जो कि इस पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित है। और पहाड़ी के अंदर, इस कालिंजर दुर्ग के अंदर एक भगवान शंकर का स्वयं शिवलिंग है, उसके भी आपको साथ साथ दर्शन करवाएंगे। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं। दोस्तों, किले तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं, जिनके नाम आलमगीर दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, चौबुर्जा, हनुमान दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा आदि हैं। किले के ऊपर पहुंचने का एक दुर्गम रास्ता है, जिसको पहाड़ काट के बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर पहाड़ और आकाश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आकाश बिल्कुल आपको नीला, साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वत की 1200 फीट ऊंची चोटी पर स्थित कालिंजर किला भारत के सबसे प्राचीन और अभेद्य किलों में से एक है। इसका रणनीतिक और धार्मिक महत्व सदियों पुराना है, जिस पर गुप्त और चंदेल राजाओं से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक ने शासन किया है। ये देखिए आपको कितना दुर्गम रास्ता दिखाई पड़ रहा है। किले तक पहुंचने के लिए हमको बीच जंगल से गुजरना पड़ता है, जहां जंगली जानवरों का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जंगल के दूसरे किनारे की तरफ बाड़ लगाई गई है, जिससे कोई भी जंगली जानवर रोड में ना आ सके। यहाँ पर पर्यटन विभाग ने एक ऑफिस बना कर रखा है, जहाँ पर अंदर जाने का 25 रुपये शुल्क देना पड़ता है। हम लोग किले के ऊपर हैं और आप लोग नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी डरावना लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे हैं हम लोग। किले पे ये देखिए, इसी को हम नीचे से जूम करके दिखा रहे थे। और इसी को हम आपको नीचे से जूम करके दिखा रहे थे। और ये बड़ा दरवाज़ा इसको बोलते हैं, और बड़े दरवाज़ा के अलावा जो है और बहुत सारी चीज़। आपको ये जो सामने भव्य महल दिखाई दे रहा है, इसको चौबे महल के नाम से जाना जाता है। रानी दुर्गावती के समय चौबे जी रक्षा प्राचीर की जिम्मेदारी चौबे जी के ऊपर थी। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम चौबे महल पड़ा। आइए चलते हैं, आपको चौबे महल को अंदर से दिखाते हैं। दरवाज़ा बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दीवारें काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं। देखिए इसकी छत लकड़ी और पत्थर से बनी हुई थी। लकड़ियाँ काफ़ी ख़राब अवस्था में हैं, और लकड़ी के ऊपर हमको पत्थर की छत भी दिखाई दे रही है। आइए आपको चलते हैं। ये चौबे महल का बरामदा है, जहाँ पर सेना नायक देखिए उस जमाने में अपनी मीटिंग करते थे और किले की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के विषय में चर्चा करते थे। काफ़ी पुराना महल है। दीवारों की नक्काशी देखिए आप, क्या सुंदर नक्काशी है। ये गर्मी से बचने के लिए कमरे के पीछे एक और कमरा होता था। दीवारें मोटी थीं, जिससे गर्मी से बचा जा सके। देखिए यहाँ इस बरामदे की लकड़ियाँ अभी भी अच्छी खासी मजबूत दिखाई दे रही हैं। पुरातत्व विभाग ने इसको
पेंटिंग करके संरक्षित करने का प्रयास किया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किले की प्राचीर है। यहीं पर सैनिक खड़े रहते थे और बाहर का नज़ारा देखते रहते थे और आने वाले खतरे को भांप लेते थे। यहाँ खड़े होकर सैनिक पूरे शहर में निगरानी कर सकते थे। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये आप खड़े होकर पूरे शहर को देख रहे होंगे। कितनी ऊंचाई पर हम लोग, करीब करीब 1200 फीट ऊपर हम लोग हैं इस समय, जहाँ से हमको नीचे का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। यहीं पर खड़े होकर सैनिक किले की सुरक्षा करते थे। ये आपको जो नीचे बरामदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैनिकों को निर्देशित करने का काम किया जाता था। कितनी मोटी दीवारें हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा, क्या बात है। ये दीवार करीब 7.5 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई कम से कम 6 से 7 मीटर चौड़ी ये दीवार है, जिसमें आसानी से आवागमन किया जा सकता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ढांचा, ये वर्षा ऋतु में सैनिकों के बचने के लिए बनाया गया था, जिसमें खड़े होकर वो बरसात के मौसम में भी किले की बाहर निगरानी कर सकता था। इस किले की पौराणिक और प्राचीन महत्व के बारे में बात करें तो विभिन्न हिंदू ग्रंथों में इसे अलग अलग युगों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। सतयुग में इसे कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यमगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने के बाद यहीं पर भगवान शंकर आए थे और मृत्यु को पराजित किया था। काल का अर्थ है मृत्यु और जर का अर्थ है पराजित करना, इसीलिए इस स्थान को कालिंजर कहा गया। चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच इस किले का निर्माण कराया था। राजा यशोवर्मन और धंगदेव जैसे शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और कालिंजराधिपति की उपाधि धारण की। उस समय के इतिहासकार अल-बरूनी ने कालिंजर को भारत के 2 सबसे मजबूत किलों में से एक बताया था। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन किले की सुरक्षा को भेद नहीं सका और अंततः चंदेलों के साथ उसे संधि करनी पड़ी। मध्यकालीन भारत में कालिंजर के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1545 ईस्वी में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने इसे जीतने के लिए घेराबंदी की। किले की दीवार को तोड़ने के लिए चलाई गई तोप का गोला पलटकर बारूद के ढेर में जा गिरा। भीषण विस्फोट से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1569 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इसे जीत लिया। बाद में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने मुगलों को हराकर फिर इस पर कब्जा कर लिया। 1812 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों को हराकर इस किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 की क्रांति में भी इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजों ने इसके सामरिक महत्व को कम करने के लिए इसे एक पुरातात्विक स्थल बना दिया था। आइए आपको ले चलते हैं इस किले की मुख्य विशेषताओं में से एक नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर को चंदेल राजा परमर्दिदेव द्वारा बनवाया गया। यह मुख्य मंदिर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। यहाँ प्राकृतिक जलधारा हमेशा शिवलिंग पर गिरती रहती है। सावन
के महीने में यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। देखिए किस तरह से पहाड़ को काटकर मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई हुई हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर कलाकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को इसकी सुरक्षा देखरेख की व्यवस्था और तगड़ी करनी चाहिए। देखिए क्या सुंदर मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यही नीलकंठ महादेव का मुख्य मंदिर परिसर है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और भगवान शिव के अद्भुत दर्शन करवाते हैं। जी महाराज जी, नीलकंठ महाराज जी के क्या धार्मिक महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस विषय में प्रकाश डालिए। ये जब संबंधन जब हुआ है जी 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। इस पान करके भगवान यहाँ स्वयं विराजमान है। ये स्वयं शंभु है। इनका वर्णन जो है शिव पुराण में 4थे अध्याय में है, गरुड़ पुराण में 10वें 11वें अध्याय में है। इनके गले से हमेशा जैसे पसीना निकलता है उसी तरह जल निकलता रहता है। बगल में कार्तिक जी की प्रतिमा है, नीचे हाथ गणेश है और पार्वती माता है, बस शिव परिवार है जी। इनका वर्णन जो है शिव पुराण में 4थे अध्याय में है, गरुड़ पुराण में 10वें 11वें अध्याय में है। और चारों युगों में अलग अलग नाम बदले हुए हैं। जैसे महतगिरी हो गया, पिंगलगढ़ हो गया, कीर्तिनगर हो गया, कलयुग में कालिंजर, चारों युगों में नाम बदले हुए। ये अपने वेद शास्त्रों में सब वर्णन है जी। और किला जो है 5वीं शताब्दी का है। चंद्रवर्मन राजन बनवाए, चंद्रवर्मन, कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन, सोहेल वर्मन, जसोवर्मन, ये बाकी चंदेलों का निर्माण है। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, फिर परिहारों का आया। गुप्त काल में जो है भगवान विष्णु की बराह अवतार कहीं भी आप मिलेंगे तो गुप्त काल का ही है बराह अवतार। जहाँ जहाँ मिलते बराह ने अवतार जो है भगवान का यहाँ लेटा हुआ है। बाहर जो ग्राउंड में आप देखेंगे जो है जी देखा अशोक का पेड़ है, वहाँ बराह अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। क्या ये किला अभेद दे रहा है, कभी इस पर कोई जो है यहाँ से सासुर ने आक्रमण किया, कभी भी नहीं जहाँ जीत नहीं पाया। दुर्योधन भी आया है, अकबर भी आए हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी आया। बाकी इस किले को कभी भी कोई भी राजा जीत नहीं पाए हैं। एक दिन के लिए आया और जीता, वो जीता नहीं कहलाता जी। उन्हें यानी फिर बाद में राजाओं के अधीन आ गया, इसलिए अजय दूर कराया गया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस किले का अधिकांशतः भाग खंडहर में तब्दील हो चुका है। करीब 7 किलोमीटर एरिया में फैला यह महल पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन आधे से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। ये हम आपको अब रानी दुर्गावती के रंग महल लेकर आए हैं। युद्ध के बाद या यूं कहें खाली समय में इस रंग महल में राजा महाराजाओं की महफिलें सजती थीं। राजा महाराजाओं की नृत्यांगनाएं इस स्थान पर अपने नृत्य से राजाओं को खुश करती थीं। यह स्थान खाली समय में राजा महाराजाओं के आमोद प्रमोद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। देख सकते हैं आपको ये जो चारों तरफ बरामदा दिखाई दे रहा है, इस पर राजा महाराजा सिंहासन लगाकर बैठते थे। ये शायद पानी का निकास द्वार रहा होगा या तो यहाँ फव्वारा रहा होगा। ये देखिए आपको चारों तरफ से हम दिखा रहे हैं। ये रानी दुर्गावती का रंग महल था। अभी भी काफ़ी जान बाकी है इस रंग महल में। काफ़ी संरक्षण की आवश्यकता है इस रंग महल को। अगर पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान देता है
तो अभी यह कई सौ सालों तक चल सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।